कश्मीर में चुनाव और दिल्ली में वोट, आखिर 700 किलोमीटर दूर वोट क्यों डाले गए? पूरी जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को वोट डाले गए। इस दौरान दिल्ली में भी कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए वोटिंग की। इन लोगों के लिए दिल्ली के दिलशाद गार्डन के अर्वाचीन इंटरनेशनल स्कूल में पोलिंग बूथ बनाया गया था। यहां पर कुल 77 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दरअसल ये मतदाता कश्मीरी पंडित समुदाय से हैं। 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद पनपने के बाद ये लोग वहां से विस्थापित हो गए थे। पहले चरण के मतदान में ऐसे 35,000 से ज्यादा मतदाता हैं जो जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग इलाकों से वोटिंग कर रहे थे। इनके लिए विशेष रूप से 24 मतदान केंद्र बनाए गए। बुधवार को 24 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसके लिए कुल 219 उम्मीदवार मैदान में थे। विस्थापित कश्मीरी पंडित दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिले के 16 विधानसभा क्षेत्रों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। और राहत एवं पुनर्वास आयुक्त डॉक्टर अरविंद कारवानी ने बताया कि पहले चरण के चुनाव में 35,500 प्रवासी कश्मीरी मतदाता जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में स्थापित 24 विशेष मतदान केंद्रों पर वोट डालने के योग्य थे और उन्होंने वहां पर वोटिंग की है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी कर रहे डॉक्टर कारवानी ने कहा कि जम्मू में 34,852 प्रवासी कश्मीरी मतदाता क्षेत्र के 19 विशेष मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। और उन्होंने बताया कि उधमपुर और दिल्ली में 648 प्रवासी कश्मीरी मतदाताओं ने उधमपुर के एक और दिल्ली के 4 विशेष मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। दिल्ली में 600 के आसपास मतदाता कश्मीर घाटी से विस्थापित हैं। ज्यादातर कश्मीरी पंडित दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन महज 600 के आसपास ने चुनाव में मतदान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। डॉक्टर कारवानी ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए हर इंतजाम किए गए थे। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा भी इस दौरान पुख्ता रखी गई थी। बुजुर्ग, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम इन पोलिंग बूथ्स पर किए गए थे। उन्होंने जानकारी दी कि प्राधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू के महिला कॉलेज में मतदान दलों को ईवीएम सहित अन्य मतदान सामग्री सौंपी है और अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों और चुनाव दलों को संबंधित मतदान केंद्रों पर तैनात भी किया गया था। पहले चरण के चुनाव में कश्मीरी पंडित समुदाय के 6 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। चुनावी मैदान में वो थे संजय सराफ अनंतनाग सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा। इसके साथ ही शंगस अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के वीर सराफ, अपनी पार्टी के एमके योगी और निर्दलीय दिलीप पंडित मैदान में थे। वहीं रोजी रैना रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और अरुण रैना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसके राजपोरा और पुलवामा सीट से अपने किस्मत को आजमा रहे थे। तो दिल्ली में उन लोगों ने वोटिंग की है जो विस्थापित कश्मीरी पंडित थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन इस चुनाव के लिए कराया था। उन सभी ने दिल्ली में वोट डाला है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें लिखकर बताएं। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।